एक दुनिया के वात्सल्य का सागर वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी के चरणों में जाकर मुनि व्रत धारण कर लिए। ध्यान रखना, जिस मथुरा बाई ने दीक्षा दिलाई, जो मां कहलाती थी, एक दिन वही मां अपने पुष्पदन से दीक्षा की भिक्षा मांगती है। ध्यान रखिए। और स्वयं दीक्षा लेकर मां पद्मश्री बनकर के जीवन की समाधि कर लिया करती है। मां वो होते हैं। सोचना, विचार करिए, मैंने जिस घर छोड़ा उस दिन मेरे को जन्म देने वाली मां ने भी घर का त्याग कर दिया। बोले बेटा जोगी और मैं घर में भोगी। सप्तम प्रतिमा के व्रत लेकर भावना भा रही हैं, साधना कर रही हैं कि जीवन के अंत समय में पिच्छी लेकर जीवन का कल्याण करूंगी। मां कौन होती है? सोचना है। मान्यवर, मां की ममता बड़ी दुनिया में किसी की ममता नहीं हुआ करती है। मुझे नहीं मालूम कि मां को जन्म किसी भगवान ने दिया है या नहीं दिया है, मुझे कुछ नहीं पता। आपको पता हो तो अच्छी बात है। मां को जन्म किसी भगवान ने दिया है या नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि सभी भगवानों को एक मां ने जन्म जरूर दिया है। भगवान मां को जन्म भले ना दे, लेकिन माताओं ने भगवान को जन्म जरूर दिया है। मेरे भाई, अब कौन भगवान को तलाशते हो तुम? अरे महावीर को तो स्वयं को स्थापित करने में बड़े बड़े साधना करना पड़ी। राम को स्वयं को स्थापित करने में 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ा। बुद्ध को जंगल जाना पड़ा। जितने भी महापुरुष हुए ने त्याग करना पड़ा, सन्यासी और जोगी का भेष बनाना पड़ा। लेकिन मेरे भारत में जिसने ना त्याग किया, ना सन्यास लिया, ना माला फेरी, ना पूजा करी, ना धर्म किया, ना दान किया, फिर भी वो संतों के द्वारा सम्मान को प्राप्त हो गया। जिसने ना वैराग्य लिया, ना जोगी का भेष रखा। अरे बड़े बड़े जोगी जिसे आदर देते हैं, ऐसा श्रवण कुमार बिना तपस्या के तपस्वी कहलाया करता है। माँ बाप की सेवा करके सारे संतों से आदर का पात्र हो जाया करता है। मत करो तपस्या, श्रवण कुमार बन जाओ। मेरे भाई, कोई मुसलमान बने या ना बने, हिंदू बने या ना बने, जैन बने या ना बने, लेकिन हर बेटा अपनी मां का श्रवण कुमार जैसा बेटा जरूर बनना चाहिए। ध्यान रखिए, जीवन के अंत समय तक उस मां की सेवा करना चाहिए। सोचो, जिस मां ने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा है, बुढ़ापे में उस मां को कमरे में नहीं रख पाओगे तुम। सोचो, जिसने अपने आंचल का दूध पिलाया, क्या उस मां को एक घड़े का पानी नहीं पिला सकते तुम? सोचो एक बार, जब तुमसे चलते नहीं बनता था तो उंगली पकड़ के चलना किसने सिखाया था? पूछता हूं आपसे, इन बहुओं से पूछता, इन बेटियों से पूछता हूं, इन बेटों से पूछता हूं, इन बुजुर्गों से पूछता हूं कि जब तुमसे चलते नहीं बनता था तो किसने चलना सिखाया? उंगली पकड़ के पत्नी ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने? किसने पहली बार उंगली थामी थी? बोलो भाई, इतनी धीरे बोल रहे हो जैसे किराए की मां से पैदा हुए। बोलिए, गर्व से कहो कि सबसे पहले चलना हमारी मां ने हमें सिखाया था। ध्यान रखिए, जब तुमसे चलते नहीं बनता था तो मां ने तुम्हारी उंगली थामी थी, तो क्या अब तुम्हारा फर्ज नहीं है कि जब बूढ़े माँ बाप से चलते ना बने तो तुम उनका हाथ थाम करके चलो? अरे कुछ तो कर्ज उतारो अपने माँ बाप का, कुछ तो एहसान मंद हो जाओ अपने माँ बाप पर। जब तुमसे खाते नहीं बनता था, किसने खाना सिखाया था? माँ ने सिखाया था ना, बोलो। और जब तुमसे बोलते नहीं बनता था तो बोलना किसने सिखाया था तुम्हें? बोलो, ये जुबान किसने दी है? ये माँ बाप ने दी है ये जुबान। आज तुम्हारे पास यदि वाणी है तो माँ बाप की दी हुई है, आज आवाज है तो माँ बाप की दी हुई है। लेकिन नादान इंसान, जिस
जिस माँ ने बोलना सिखाया, बुढ़ापे में उस माँ को चुप कहते तेरी जीभ में कीड़े नहीं पड़ते हैं। सोचिए, तेरी जुबान नहीं गलती है, उस माँ बाप को चुप कहते हो जिसने बोलना सिखाया तुम्हें। याद है तुम्हें जब तुम स्कूल जाते थे ना, तो ये माँ तुम्हारे टिफिन में 2 रोटी रखती थी, बेटा विद्या अध्ययन करना तो करना, लेकिन तू मेरे लाल भूखे मत रहना, ये पराठे रोटी खा लेना। एक बाप जैसा भी हो, गरीब से गरीब बाप भी हो, तो अपने बच्चे के जेब में चाराने आठाने डाल ही देता था, कुछ लेके खा लेना बेटा, भूखे मत रहना। सोचो, जिस माँ ने तुम्हारे टिफिन में रोटी रखी, बुढ़ापे में तुम उसकी थाली में रोटी नहीं रख पाते हो। कहां चुकाओगे उसके एहसान का बदला? अरे तुमने गंदे किए हैं कपड़े उस माँ के, तुमने उसकी रातों की नींद हराम की है। वो जब बीमार हो जाते थे तो यही बाप काट का झूला बनाकर रात भर तुम्हें झुलाता था। सारी सारी रात जगे हैं ये माँ बाप तुम्हारे लिए, सब भूल गए उनके एहसान। बोलो मेरे भाई, खुद भूखे रहकर तुम्हें खाना खिलाया है माँ बाप ने, विचार। हाथ पकड़ने में तुम्हें शर्म लगती है बूढ़ों के? मंदिर जाने में शर्म लगती है? गाड़ी में बिठाने में शर्म लगती है कि बूढ़ों को लेकर जा रहे हो? अरे इस माँ को शर्म नहीं लगी कि भरे बाजार में तुम्हें छाती से लगाकर घूमती रही? सोचो एक बार, इस माँ को शर्म लग गई होती ना, तो आज किसी अनाथ आश्रम में पड़े सड़ रहे होते। तो ध्यान रखिए, इस माँ बाप ने तुम्हारे अरमानों को पूरा किया है। मान्यवर, क्या होती है? उसके एहसानों से कभी मुक्त नहीं हो सकते हो तुम। यहां प्रवचन सुनना बहुत आसान है, लेकिन माँ बाप की सेवा करना बहुत कठिन काम। हर महिला सपन देखती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार हो जाए। देखती हो या नहीं? कौन माँ है हाथ उठाए जरा, जो ये चाहती हो मेरी कोख से कंस पैदा हो? हाथ उठाओ ईमानदारी से, जो चाहती हो। एक अम्मा उठा रही, जय जगदम्बा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हो सकता है। कौन माँ है जो चाहती है मेरी कोख से रावण पैदा हो? कौन माँ है जो चाहती है मेरी कोख से दुर्योधन और दुशासन जैसी औलाद पैदा हो? शायद कोई माँ नहीं चाहती है, लेकिन जरा ईमानदारी से हाथ उठाना। कौन माँ है जो चाहती मेरे घर में श्रवण कुमार जैसा बेटा पैदा हो जाए? ईमानदारी से देखो कितनी महिलाओं ने हाथ उठा दिए। नीचे कर लो हाथ। श्रवण कुमार जैसी औलाद चाहती हो और अपने सास ससुर से उनकी औलाद छीनती हो। आपसे निवेदन है, सास ससुर से औलाद छीनती हो और अपने लिए कल्पना करती हो कि श्रवण कुमार पैदा हो जाए। किसी के घर नहीं होगा। जितनों ने हाथ उठाए हैं, एक के घर नहीं होगा। ध्यान रखना। श्रवण कुमार किसके घर होंगे मालूम है? अरे श्रवण कुमार की मां बनने का ख्वाब बाद में देखना, पहले श्रवण कुमार की पत्नी बनने का ख्वाब देखिए कि मैं श्रवण कुमार की पत्नी बनूंगी और अपने पति को माँ बाप के लिए श्रवण कुमार बनाकर रहूं। तब श्रवण कुमार जैसी औलाद होगी। पति को तो रावण बना रही हो और बेटा श्रवण कुमार, रावण के घर श्रवण कुमार होगा क्या मेरे भाई? सोचिए, आज संकल्प ले ले बहू, मैं अपने पति को श्रवण कुमार बनाकर रहूंगी। ध्यान रखिए, क्या होती है बेटी? सोचो आप, एक बहू ने संकल्प ले लिया कि मैं अपने पति को श्रवण कुमार बनाऊं। वो माँ बाप को जवाब देता था, माँ बाप से उल्टा सीधा बोलता था, माँ बाप का सम्मान नहीं करता था, इतनी माँ बाप से दूरी बनाकर रहता था। पत्नी ने सौगंध उठा ली, यहाँ की बहुएं सौगंध उठा ले कि अपने घर को मंदिर बनाना है मुझे। एक दिन वो आई, पति किसी मीटिंग में बैठे हुए थे, आई, बोले चलो भोजन करने। पति ने कहा यहां आने की क्या जरूरत तुझे? बोले नहीं, तुम नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगी। गई,
कमरे में ले गई, रसोई घर में, और बोले एक बात याद रखो, आज तुम माँ बाप के साथ, माँ के साथ बैठकर एक थाली में भोजन करोगे। तुम माँ के साथ खाओ और मैं अपने ससुर के साथ थाली में भोजन करूंगी। मैं ये संकल्प ले चुकी हूं कि जब तक तुम श्रवण कुमार नहीं बन जाओगे, जब तक इस घर में माँ बाप भोजन नहीं कर लेंगे, तब तक घर के किसी सदस्य को भोजन प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखिए, ऐसी बहू नहीं होती हैं, ये ग्रह लक्ष्मी हुआ करती हैं, जो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय हो जाया करती हैं। माँ बाप की दुआएं लो, साथ खिलाओ, साथ बैठो, माँ बाप से दो शब्द то पूछो मेरे भाई। बूढ़ों को चाहिए क्या कि दो शब्द पूछ ले। मान्यवर, संकल्प कर लो। मां क्या होती है मालूम है? एक बेटी वासना और हवस का शिकार हो गई, एक लड़के के साथ भाग गई, मां बाप का मुंह काला कर दिया उसने। वो मां जो रोज मंदिर जाती थी, अब मंदिर जाना बंद हो गया उसका। जो देखता वो अपराध की निगाहों से देखता कि इसकी बेटी भाग गई। लेकिन मां, दुनिया गाली दे सकती है, मां अपनी औलाद को गाली नहीं दे सकती है। वो लड़की भाग कर चली गई, महीने हुए, 6 महीने हुए, उसे पश्चाताप हुआ कि मैंने आवेश में आकर गलत काम कर लिया। बेटियों से निवेदन है कि जिससे 2 मिनट मिलती हो, 1 दिन मिलती हो, जिससे 20 साल बाद मिलती हो, उससे इतना प्यार हो जाता है कि जिसने 20 साल पाला पोसा, उससे खिलाफ हो जाते हो। 1 दिन की दोस्ती जीवन भर के रिश्तों को तोड़ देती है। आवेश में ना आए बेटियां। एक दिन उसे पश्चाताप हुआ, उसने कहा ऐसी जिंदगी से अच्छा मैं सुसाइड कर, आत्महत्या कर लेती हूं, क्योंकि पति के घर में भी सुख नहीं मिला। अरे जो बेटी मां बाप को जार जार रुलाती है, उसे ससुराल में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। काला मुंह करके गई है, बहुत दुखी हुई, बोले मर जाना ही अच्छा है। लेकिन उसके मन में आया कि मैं मरने से पहले एक बार अपनी मां से माफी मांगना चाहती हूं। रात को 12 बजे, सन्नाटा अंधेरा। बोले दिन में जाऊंगी तो मोहल्ले वाले देखेंगे, रात में ही मिल के आ जाऊंगी। गई रात को अंधेरे में, सूरज दो लाइट की रोशनी से बचते बचाते एक कंबल ओढ़ करके गई। जाकर के देखती है 1 बजे रात को उस घर की लाइट जल रही है, दरवाजा खुला हुआ है। उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि मेरी मां को, अब बच्ची है, गलत कदम उठ गए तो उठ गए, लेकिन मां के प्रति तो वह संवेदनशील होती है। ऐसा तो नहीं कि कोई मेरी मां को मार गया हो, कोई धन दौलत लूट कर ले गया हो। 1:30 बजे रात को दरवाजा खुला, उसके मुंह से निकला मां। आवाज पड़ी मां पर, फड़फड़ा के उठ गई पलंग से। कोई नहीं था घर में। गई खिड़की से झांका, मां ने कहा मेरी बेटी तू आ गई, देख मैं तेरा कब से इंतजार कर रही हूं, और मुझे विश्वास था बेटी कि तू एक दिन लौट कर अपनी मां के पास जरूर आएगी। तू आ गई बेटी। उसने कहा मां ये दरवाजा क्यों खुला है? उसने कहा बेटी जिस दिन से तू गई है, इस बूढ़ी मां ने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, और मुझे विश्वास था कि एक दिन बेटी आएगी। बेटी कैसी भी हो जाए, मां के लिए तो औलाद औलाद हुआ करती है। तेरे इंतजार में द्वार खुले हैं, और आज 6 साल बाद तू आई है। आज तक मैंने दरवाजे बंद नहीं किए, ना लाइट बंद की इस घर की, कि मेरे घर की बेटी जरूर आएगी। रो पड़ी, झप झप आंसू बह रहे हैं। चरणों